हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने बार QTC लेवल 2 में आने वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एसेस भी करा दिए हैं। जैसे आपने कहा था वर्क फ्रॉम होम डालिए सर, तो वो भी मैंने डाल दिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो प्लीज़ आके देखें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्क फ्रॉम होम और साथ ही साथ मैंने जितनी भी एसेज है वो भी करा दिए हैं। आत्मनिर्भर भारत हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो और मॉक की सीरीज़ भी जितनी चल रही है वो चली रही है अपनी। तो जो आज का मॉक है वो कितने नंबर मॉक है? 12 नंबर मॉक है। ठीक है, 12 नंबर मॉक है। इससे पहले 11 मॉक मैंने करा दिए हैं। 11 तक मॉक, 11 मतलब टोटल 11 मॉक्स करा दिए हैं। जिन्होंने वो नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखें। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। वो अगर आप कर लोगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ आप जाके देख लेना, फिर ये आप कर लेना। 12 नंबर मॉक है ये आज का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ आपको एक बार वापस कहूँगा कि प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ में जितनी PDFs हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का क्या क्वेश्चन है। एरर देखो, दिस डॉक्यूमेंट हैज़ साइंड बाय 2 पर्सन्स। दिस डॉक्यूमेंट हैज़ साइंड बाय 2 पर्सन्स। क्या आंसर होगा? कर लिया होगा। देखो एरर किस में होगा? देखो डी में एरर होगा। डी में एरर होगा। देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इसमें लिखा है दिस डॉक्यूमेंट हैज़ साइंड। अब बाय आ गया, बाय आ गया, इट मीन्स ये पैसिव फॉर्म में है। इट मीन्स इट इज़ इन पैसिव फॉर्म। इट इज़ इन पैसिव फॉर्म। सो क्या यूज़ होगा, क्या फ्रेम होगा सेंटेंस का? देखो दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन साइंड बाय 2 पर्सन्स। ठीक है, समझ में आ गया? हैज़ बीन साइंड बाय दी 2 पर्सन्स इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा? देखो एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ठीक है, देखो जैसे आप बोलोगे शी हैज़ बॉट अ नोवेल। शी हैज़ बॉट अ नोवेल, तो क्या होगा? अ नोवेल हैज़ बीन बॉट बाय हर। हैज़ बीन आ गया ना, बाय आ गया, बाय आ गया, इट मीन्स पैसिव फॉर्म में, तो अ नोवेल हैज़ बीन बॉट बाय हर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? बस स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। क्या स्ट्रक्चर होता है? जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो एक्टिव में हो गया। ठीक है, तो एक्टिव में हो गया। और अगर इसका पैसिव में होगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हैज़ या हैव। ठीक है, हैज़ या हैव तो होगा ही होगा, प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई, बाय आ जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन साइंड बाय 2 पर्सन, बिकॉज इसके अंदर बाय है तो इट मीन इट इज़ इन पैसिव फॉर्म। सो वी कैन यूज़, वी शुड यूज़, है ना, क्या यूज़ करेंगे? बीन। ओके, हैज़ बीन, डी इज़ द आंसर। देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, देख लो। ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन आ जाएगा। क्यों आएगा? बाय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द ओनर ऑफ द हाउस वॉज डैश एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन ए स्ट्रेंजर। द ओनर ऑफ द हाउस वॉज डैश एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन ए स्ट्रेंजर। क्या होगा? इंडल्जेंट, इम्पेशेंट, इंडिफरेंट, इंडिग्नेंट। कर लिया होगा। देखो 4 इज द आंसर, 4th इज द आंसर। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस क्या बोल रहे हैं। देखो द ओनर ऑफ द हाउस वाज इंडिग्नेंट एट द वॉचमैन, कि जो ओनर ऑफ द हाउस है उनको गुस्सा आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि उन्होंने, जो वॉचमैन ने क्या किया था कि स्ट्रेंजर को घुसने दे दिया था, मतलब फॉर लेटिंग इन ए स्ट्रेंजर। इसलिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गुस्से की बात हो रही है। ठीक है, तो इंडिग्नेंट इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, और मैं आपको सिनोनिम बताता हूँ उसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं। देखो सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे। देखो इंग्लिश, एंग्री तो सिंपल एक वर्ड है। ठीक है, आप बोल सकते हैं यू कैन से फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस। ठीक है, FURIOUS, फ्यूरियस हो गया। बॉइलिंग, मतलब बोलते हैं ना बॉइलिंग, वो तो सिंपल वर्ड है। और यू कैन से फ्यूरियस हो गया। इन्फ्यूरेटेड हो गया, इन्फ्यूरेटेड, इन्फ्यूरेटेड, इन्फ्यूरेट हो गया। ठीक है, एग्जॉस्परेट, EXASPERATED, एग्जॉस्परेट हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया फ्रेंड्स? क्या कह रही है? द ओनर ऑफ द हाउस वॉज इंडिग्नेंट एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन ए स्ट्रेंजर, क्योंकि ऑनर ऑफ द हाउस को गुस्सा आ गया था कि वॉचमैन पे क्यों आ गया था? क्योंकि उन्होंने किसी स्ट्रेंजर को घुसा लिया था अंदर, लेटिंग इन, लेट इन कर दिया था। ठीक है, लेट। ठीक है, लैटिन, याद रखना।
लैटिन कर दिया, ठीक है। अब देखो बाकी के मीनिंग देख लो। इम्पेशेंट क्या होता है? इम्पेशेंट मतलब क्या होता है? इम्पेशेंट मतलब क्या होगा? एनेक्शियस होगा, मतलब पेशेंस नहीं होगा उसके अंदर, लैक ऑफ पेशेंस यू कैन से, ठीक है, लैक ऑफ पेशेंस, वो इम्पेशेंस होता है, ठीक है। और सिनोनिम क्या हो सकते हैं इसके? सिनोनिम्स और क्या हो सकते हैं? आर्डेंट हो सकता है, आर्डेंट, एविड, ठीक है, आर्डेंट हो गया, एविड हो गया, और ठीक है, इतने याद रखो फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। और इंडिफरेंट क्या हो गया? इंडिफरेंट का मतलब क्या हो गया? अनफीलिंग हो गया, अनइंटरेस्टेड, ठीक है, अनफीलिंग या अनइंटरेस्टेड, ठीक है, या ठीक है, समझ में आ गया। न्यूट्रल कह सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर तो क्या हो गया? इसका आंसर तो डी हो गया, ठीक है, इंडिग्नेंट। और इंडिफरेंट का अलूफ भी कह सकता है, अलूफ, ठीक है, अलूफ, ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ, इन दिस नोवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डोंट नो। इन दिस नोवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डोंट नो। किस में होगा? हाँ, कर लिया होगा। देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें एरर होगा, किसमें? विच मीनिंग में। इसकी जगह आएगा इन दिस नोवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स हुज मीनिंग आई डोंट नो। देखो ये लिखा है हुज इज अ करेक्ट, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? ये विच मीनिंग तो रॉन्ग है ना पूरा पूरा, तो क्या आएगा? हुज मीनिंग आई डोंट नो, ठीक है, जिनके मतलब मैं नहीं जानता था, ठीक है। इन दिस नोवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स हुज मीनिंग आई डोंट नो, ठीक है। इस बी में एरर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दीज एप्पल्स डैश ₹100 पर kg, डू यू थिंक दे आर एक्सपेंसिव? दीज एप्पल्स डैश ₹100 पर kg, डू यू थिंक दे आर एक्सपेंसिव? क्या आएगा? कॉस्ट, इज कॉस्टिंग, हैज कॉस्ट या कॉस्ट। कर लिया होगा। देखो ए इज द आंसर। दीज एप्पल्स कॉस्ट ₹100 पर kg, डू यू थिंक दे आर एक्सपेंसिव? तो कॉस्ट इज द करेक्ट वन। डी यूज मत कर देना गलती से भी आप, ठीक है। अब रीजन देता हूँ, देखो देखो क्या लिखा है, देखो कॉस्ट इन इट्स सिंगुलर फॉर्म refers to the sum of total group, cost refers to all pieces within that group। देखो यहाँ पे क्या है कि these apples है तो एक सिंगल ग्रुप है ना फ्रेंड्स, समझ में आ गया? सिंगल ग्रुप है ना तो कॉस्ट का यूज करेंगे। अब देखो आप सोच रहे हो सर कॉस्ट इसका कब यूज करेंगे, एस वाले का यूज कब करेंगे? देखो जब आप ऐसे लोग एग्जांपल देखो, द कॉस्ट ऑफ सर्विस इंक्लूड्स, अब सर्विस एक ही है, द कॉस्ट ऑफ सर्विस इंक्लूड्स क्या क्या? मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। आ गया ना, मतलब पीसीस फॉर्म में आ गया, पीसीस विद इन दैट ग्रुप, मतलब उसके अंदर ही जो सब ग्रुप्स होते हैं ना, सब जैसे जो कॉस्ट ऑफ सर्विस थी उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स था? मटेरियल कॉस्ट लगा आपका, लेबर कॉस्ट लगा, ऐसे, ठीक है, तब आप कॉस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, ऐसा आ जाएगा उसके साथ। अदरवाइज अगर आप सिंगल टर्म के यूज़ करेंगे, ठीक है, टोटल ग्रुप के लिए सम ऑफ टोटल ग्रुप यूज़ करेंगे तो कॉस्ट इज अ करेक्ट वन, तभी इसका आंसर ए हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट कर दिया करो, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। दैट दीज एप्पल्स कॉस्ट आएगा, ए इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। डैश देयर वर नो बसेज वी हैड टू टेक अ टैक्सी, डैश देयर वर नो बसेज वी हैड टू टेक अ टैक्सी, क्या मतलब क्या रही है? क्या आएगा? इवन इफ हैंड सीन्स ऑल दो, क्या आएगा? आप भी जरूर करना, फिर कमेंट करना आपका कितना स्कोर आया, ठीक है, मैं अभी जल्दी करा देता हूँ। देखो सी इज द आंसर, सीन्स देयर वर नो बसेज, वहाँ पे कोई बसेस नहीं थी इसलिए हमको टैक्सी लेनी पड़ी, ठीक है, इन हिंदी वी कैन यू ऐसे कह सकते हैं अपने, ठीक है, ठीक है। सो देखो सीन्स कैन बी एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड इट कैन आल्सो मीन बिकॉज व्हेन यूज एज अ प्रपोजिशन, ठीक है, बिकॉज भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जब यूज प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप ऐसे बोलते हैं बिकॉज देयर वर नो, उसमें वहाँ पे कोई बस नहीं थी, ठीक है, इसलिए हमें टैक्सी लेनी पड़ी, तो इस वे में लिखना है आपको, मतलब समझ में आ गया ना आपको। सीन्स देयर वर नो बसेज वी हैड टू टेक अ टैक्सी, ठीक है, सीन्स इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। इफ ओनली वी डैश अ लाइट इट इज डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क। देखो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये आप क्वेश्चंस कर लेना, मैं इसलिए फ्रिक्वेंटली नहीं लाता वीडियोस, क्यों नहीं लाता? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के हैं, और ऐसे क्वेश्चन है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अटकते हैं, ठीक है, हिंडर होता है उनके साथ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे ऑब्स्टक करते हैं क्वेश्चन, स्टक, जहाँ पे स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं इन क्वेश्चनों से, मैं इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ ताकि अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है इसलिए मैं लाया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स, लाइक जितना करना उतना मुझे मोटिवेट होता है, ठीक है, लाइक जरूर करना। देखते हैं। इफ़ ओनली वी डैश अ लाइट इट इज़ डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क, हैव हैड, आर हैविंग, हैव या हैड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशनल सेंटेंस है तो इन कंडीशनल वी ऑलवेज यूज हैड, तो डी इज द करेक्ट वन। इफ ओनली वी हैड अ लाइट इट इज डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क, ठीक है।
अब देखो, इन कंडीशनल सेंटेंस यूज इफ ओनली प्लस पास्ट परफेक्ट टू टॉक अबाउट अ विश टू चेंज समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपन। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस से बात हो रही है, तो इफ ओनली वी हैड अ लाइट इट इज डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क, तो हैड इज अ करेक्ट वन। ठीक है, समझ में आ गया। तो हैड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रीजन भी लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि जो टू टॉक अबाउट अ विश टू चेंज समथिंग दैट इज ऑलरेडी हैपेंड, विश को चेंज कर रहे हैं जो पहले से हो चुकी है। ठीक है, मतलब क्या कि टू टॉक अबाउट अ विश टू चेंज समथिंग दैट इज ऑलरेडी, मतलब वो चीज़ जो पहले जो हो चुकी है उसको विश कर रहे हैं कि वो चेंज हो जाए। ठीक है, टू टॉक अबाउट अ विश टू चेंज समथिंग दैट इज ऑलरेडी हैपेंड, तो कंडीशनल सेंटेंस है ना ये, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो स्पेलिंग मिस्टेक आ गई, बताओ। रमंशियस, कौन सी स्पेलिंग सही होगी, जल्दी बताओ। हो गया होगा। देखो सी इज द आंसर, रम्बक्शियस। रम्बक्शियस मतलब क्या होता है, बॉइस्ट्रस, BOIS, बॉइस, TEROUS, बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस। ठीक है, शोरगुल, अपरोर, है ना, हल्ला गुल बोलते हैं ना, शोर, और यू कैन से नॉइजी। ठीक है, बहुत सिनोनिम हो सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपको सब नहीं बताता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। और क्या हो सकते हैं आपके, जैसे मेरे को बता दिया आपको मैंने क्या क्या, बॉइस्ट्रस हो गया, लाउड हो गया, ठीक है, और रकस हो गया, RAUCOUS, रकस। अप्रोर हो गया, अप्रोर, ठीक है, ROAR, अप्रोर, अप्रोर हो गया। ठीक है, ट्रुबलेंट हो गया, टर्मल्टस हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। हो गया होगा। रम्बक्शियस। नेक्स्ट देखते हैं, बताओ किस क्या स्पेलिंग सही होगी। इंसिस्टिस, टेपेस्ट्री, कोलेज, इमिनेंस। कर लिया होगा। क्या आंसर होगा इसका, देखो थर्ड इज द करेक्ट वन, थर्ड इज द करेक्ट वन। अब देखो फ्रेंड्स, आपको मैं ये आपको बता रहा हूँ कि टाइम इसलिए लगता है वीडियो में। अब देखो, अब मैंने ये आपको आंसर बता दिया, ये मैंने आपको आंसर बता दिया। अब ये नहीं है कि मैं ना ये आंसर बताते ही नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ, क्यों, यहाँ से नहीं फ्रेंड्स, ये स्पेलिंग गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर टेपेस्ट्री होगा। ठीक है, इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे तो ये देखो कोलेज स्पेलिंग करते हैं, COALESC होती है ना, कोलेज तो नहीं होता है, कोलेज। टेपेस्ट्री का आंसर देखो, देखो ये लिखा है ना, COALESC, कोलेज। ये रॉन्ग वन है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर होगा इसका, B, टेपेस्ट्री इज द आंसर। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, क्या बता रहा था मैं आपको, देखो अब ये नहीं कि मैंने आपको ये आंसर बता दी फिर मैं आगे बढ़ा, नहीं, बाकी स्पेलिंग से पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम में ये भी आए, तो आपको मतलब आपको जल्दी से पता लग जाए कि ये सर ने बताया था इसकी स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, ये नहीं कि टेपेस्ट्री बताते ही ठीक है इसका आंसर पता लग गया। ठीक है, बाई चांस आपको कॉलेज आया था तो आपको पता नहीं था, आप कहते हैं सर कॉलेज तो पता ही नहीं था सीधा, तो देखिए कॉलेज की स्पेलिंग पहले सबकी स्पेलिंग है, इमेनेंट क्या होती है, EMANET, कॉलेज, और इंसिस्ट आपको पता ही है। ठीक है, और टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है, कर्टेन बोल सकते हैं। ठीक है, कर्टेन बोल सकते हैं एक हिसाब से, कर्टेन। ठीक है, और हैंगिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अब फैब्रिक मतलब फैब्रिक टाइप जैसा होता है, फैब्रिक है ना, रैप कर देते हैं उसको एक फर्नीचर कवरिंग के लिए, जैसे वॉल होती है ना, जैसे कर्टेन आपको पता है ना, पर्दा, वो बोलते हैं टेपेस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, इसका याद रखना B आंसर होगा इसका, B इज द आंसर। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग, टेपेस्ट्री। ये तो सेरेंडिपिटी, इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, सेरेंडिपिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर लिया होगा। देखो क्या आंसर होगा इसका, D इज द आंसर, D इज द आंसर, सेरेंडिपिटी। देखो उसका मतलब क्या है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी, यू कैन से फ्लूक, इट्स अ फ्लूक बोलते हैं, तुक्का लगा, तुक्का था, इट्स अ फ्लूक, ये तुक्का मारा मैंने, ऐसे बोलते हैं, इट्स अ फ्लूक ऐसे बोलते हैं। या यू कैन से गुड लक, मतलब लक की बात आ गई ना, मतलब हैप्पी चांस, गुड लक की बात आ गई। ठीक है, एक्सीडेंटल हो गया जो सेरेंडिपिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब जो गलती से हो रहा है, बाय एक्सीडेंट जैसे बोलते हैं ना, एन एप्टीट्यूड फॉर मेकिंग यू कैन से डिस्कवरी बाय एक्सीडेंट, या गुड फॉर्च्यून, या लक, ऐसे। ठीक है, तो ये सेरेंडिपिटी इज द आंसर। अब देखो फ्रेंड्स, अब ये कंफ्यूजिंग वर्ड क्या है, मैं क्यों लिखा है, देखो अब यहाँ पे सेरेंडिपिटी लिखा है। अब आप सोचोगे मान लो सोवेरेनिटी आ गया, तो अब देखो जो प्रोनाउंसिएशन है, जो टोन आ रही है, वो देखो पिटी, सेरेंडिपिटी और सोवरेनिटी। अब ऐसा लग रहा है ना कि फ्रेंड्स यहाँ पे NITY आएगा, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे NITY नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे NTY सीधा सीधा आएगा, यहाँ पे NTY सीधा सीधा आएगा। इसलिए मैं ये वर्ड लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना है कि मान लो अगर फ्यूचर में अगर सोवरेनिटी भी आ जाए तो आप इजीली कर सकें। ठीक है, सोवरेनिटी, समझ में आ गया।
तो सोवरेनिटी का मतलब क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है, पावर की बात होती है, डोमिनेंस डोमिनेंट करके रखता है, ठीक है, डोमिनियन होता है उसका, वो होता है, ठीक है। हो गया, डी इज आंसर। आगे देखते हैं इम्पैसिव। इम्पैसिव का मतलब बताओ, सिनोनिम बता दें। करेक्ट स्पेलिंग हो गई आपकी। इम्पैसिव का मतलब क्या होगा? क्या क्या वर्ड्स हैं? हाँ, रेटिसेंट, एग्रीड, ससेप्टेबल, आर्डेंट। क्या होगा? बी इज आंसर, रेटिसेंट। इम्पैसिव मतलब शांत, मतलब अलूफ, कूल रहता है जो, कूल, ठीक है। तो रेटिसेंट मतलब भी जो बोलता ही नहीं है, कम बोलता है, रेटिसेंट शांत रहता है जो। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका क्या? बी इज आंसर। इमोशनललेस, हर्टलेस, ऐसे मान लो, ठीक है। इम्पैसिव एग्जैक्टली मीनिंग नहीं है, बट ये आपको पता लग जाएगा कि, और आप देखो सिनोनिम देखो, टेसिटन भी बोल सकते हैं, टेसिटन, टेसिटन, ठीक है, शांत, जो कम बोलता है, बिल्कुल नहीं बोलता, कम बोलता है जो, ठीक है, टेसिटन। हो गया। इम्पैसिव का सिनोनिम रेटिसेंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मीनिंग तो आपको पता ही होंगे। आर्डेंट, क्या होता है आर्डेंट? आर्डेंट मतलब क्या होता है कि मतलब वेरी एंथुसियास्टिक, ठीक है ना, ईगर बोलता है, फर्वेंट। देखो मैं आपको बताता हूँ आर्डेंट मतलब क्या होता है। ईगर, ईगर हो गया, एंथुसियास्टिक हो गया, बहुत ज़्यादा खुशी, एविड हो गया, ठीक है, एविड, AVID, फरविड हो गया, फर्वेंट हो गया, डिज़ायरस हो गया, ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेटिसेंट इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं डेक्री। इंपॉर्टेंट वर्ड डेक्री, बताओ डेक्री का क्या होगा? सर्टिफिकेट, लॉ, टाइटल, अवार्ड, डेक्री। हो गया होगा। देखो डेक्री मतलब क्या? तो लीगल ऑर्डर। डेक्री मतलब लीगल ऑर्डर, लीगल ऑर्डर, ठीक है। तो लॉ आ गया, तो बी इज आंसर। सिनोनिम क्या हो जाएगा डेक्री का? लॉ, ठीक है। और यू कैन से एक्ट बोल सकते हैं, मैंडेट बोल सकते हैं, रूल, ठीक है। ऑर्डर जिसमें लीगल ऑर्डर आ गया तो डेक्री होता है, इसका मतलब है कि लीगल ऑर्डर, ठीक है। बी इज आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बम्टियस। बम्टियस क्या होगा? एंटोनिम बताना है। बम्टियस का वो भी एंटोनिम था, ये सिनोनिम हो गया आपके दो, अब एंटोनिम स्टार्ट हो गए। अभी बताना कॉक्शियर, मॉडेस्ट, या फॉरवर्ड, या लाउड। क्या होगा बम्टियस का? कर लिया होगा। देखो बम्टियस मतलब क्या होता है? घमंडी, एरोगेंट, घमंडी मोरन। तो मॉडेस्ट मतलब क्या होगा? काम, हम्बल रहता जो, ठीक है, मॉडेस्ट, ठीक है। वो एरोगेंट हो गया, घमंडी होगा, तो ये हो गया मॉडेस्ट, ठीक है, हम्बल होता जो, ठीक है। अब कॉक्शियर का मतलब भी क्या होता है? कॉक्शियर भी याद रखना फ्रेंड्स, ये सिनोनिम हो गया। कॉक्शियर मतलब भी होता है बम्टियस ही होता है, कॉक्शियर मतलब एरोगेंट होता है जो, एरोगेंट, ठीक है, जो एरोगेंट होता है। हो गया होगा। ओवर कॉन्फिडेंट होता है, एरोगेंट होता है, घमंडी होता है, ठीक है, बम्टियस होता है, कंसीटेड होता है, इगोइस्टिकल होता है, ऐसे, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मॉडेस्ट, बम्टियस का एंटोनिम। नेक्स्ट देखते हैं सेक्रोसेंक्ट। सेक्रोसेंक्ट क्या होगा? हेलोइड, प्रोफेन, होप, रेवर्ड, एंटोनिम है। कर लिया होगा। देखो सेक्रोसेंट का मतलब क्या होता है? होली, होली, ठीक है, प्योर बोल सकते हैं जो, ठीक है, रिलीजियस होता है, ठीक है। तो जैसे रिस्पेक्ट होती है, रेवर्ड भी यही हो गया, है ना, डिवाइन होता है, गॉडली, डिवाइन, हेलोइड, तो ये सब सिनोनिम ही हो गए, ठीक है। अब इसका उल्टा को प्रोफेन मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, अनादर करना, ठीक है। ये तो क्या हो गया? सैक्रेड हो गया, पवित्र, रिलीजियस हो गया। तो ये क्या हो गया? अनादर करना, एंटोनिम हो गया। प्रोफेन इज द आंसर। क्या है? डिसरिस्पेक्ट करना, अनादर करना, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जल्दी जल्दी करते हैं अब। देखो अब डायरेक्ट सलीम टोल्ड अजय दैट ही वुड रिटर्न द बुक टू हिम द नेक्स्ट डे। देखो द नेक्स्ट डे आ गया, नेक्स्ट डे आ गया तो कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट होगा? टुमारो में होगा, ठीक है। देखो ये क्या, देखो ये मैं इसलिए मैं क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। देखो ये पहली सी इनडायरेक्ट में दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। इनडायरेक्ट में दे रखा है, डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तभी तो यहाँ पे नेक्स्ट डे दे रखा है पहली सी, ठीक है। तो टुमारो जो होगा वो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होगा, तो टुमारो सब में ही है, टुमारो उसमें ही है। समझ में आ गया ना आपको? बताओ क्या आंसर होगा? अब टुमारो है ना, तो नेक्स्ट डे सब में ही है। ये तो वैसे ही नहीं होगा, अब ये तीन में होगा। देखो तो क्या आएगा? विल, जो ये विल है वो वुड में होता है, ये तो मैंने को बताया था, क्योंकि डायरेक्ट इंडायरेक्ट है। अगर ये पैसिव होता, एक्टिव पैसिव होता तो विल बी में हो जाता, ठीक है, ऐसे बी आ जाता उसमें, बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी इज द आंसर। क्यों होगा? देखो अजय आई विल रिटर्न द बुक टू यू टुमारो सेड सलीम, ठीक है। सेड इन्वर्टेड कॉमा आएगा तो टोल्ड आ जाएगा, ठीक है, वही आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। जिन्होंने भी डायरेक्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लेना, यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। द नेक्स्ट आ गया तो टुमारो आ जाएगा, क्योंकि ये समझ में आ गया, ये इनडायरेक्ट में दे रखा है, डायरेक्ट में कन्वर्ट, ये डायरेक्ट में है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ऐसे यार समझ के, ये उल्टा दे रखा है,
तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अजय आई विल रिटर्न द बुक, यहाँ पे तो आई वैसे ही नहीं है, तो ये सी वैसे गलत हो, आई विल बी रिटर्निंग तो आता नहीं है, और ये तो वैसे ही नेक्स्ट है, तो ये गलत हो गया, तो बी इज द आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, द गाइड सजेस्टेड लेट्स रेस्ट हेयर फॉर अ वाइल, लेट्स रेस्ट हेयर फॉर अ वाइल, क्या होगा? जल्दी देखो, यहाँ पे लेट्स का आ गया, तो हमेशा क्या यूज़ होगा? वी शुड से स्टार्ट होगा, क्योंकि लेट्स का सजेस्ट वाला लेट्स से स्टार्ट होगा तो शुड आएगा। अब यहाँ पे हेयर है तो देयर आएगा, तो डी इज़ द आंसर, बाकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब गलत है। ठीक है, यहाँ पे शुड आएगा, यहाँ पे शुड है, बट यहाँ पे हेयर का देयर कन्वर्जन नहीं है, तो ये सब तो गलत ही हो गए। समझ में आ गया? तो डी इज द आंसर, द गाइड सजेस्ट दैट वी शुड रेस्ट देयर फॉर अ वाइल। नेक्स्ट देखते हैं, फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलम रिस्पेक्ट, फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलम रिस्पेक्ट, क्या होगा? रिस्पेक्ट की बात हो गई, तो रेवरेंट इज द आंसर। रेफरेंस मतलब डेफरेंस, बोलो डेफरेंस, रेवरेंस, रिस्पेक्ट, रेवरेंट, तो रिस्पेक्ट की बात होगी तो रेवरेंट इज द आंसर। ठीक है, फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलम रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की बात होगी, रेवरेंट करना, रिस्पेक्ट देना, डेफरेंस देना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना, डेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, डेफरेंस याद रखना। ठीक है, तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु इज स्लो टू लर्न, अ पर्सन हु इज स्लो टू लर्न, क्या होगा? एम्ब्लेजन, गिली, हैग या डुन्स? कर लिया होगा। देखो क्या आंसर होगा इसका? डुन्स, डुन्स इज द आंसर, डुन्स इज द आंसर, मतलब जो धीरे धीरे याद कर पाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो एम्ब्लेजन मतलब क्या होता है? एम्ब्लेजन मतलब क्या होगा? एम्ब्लेजन मतलब एड ऑन, एम्ब्लेजन मतलब एड ऑन हो गया, मतलब डेकोरेट करना इसको। ठीक है, एड ऑन करना, डेकोरेट करना। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देखते हैं, extend the olive branch, extend the olive branch, to grow the olive tree, to offer to make peace, to fight with someone, या फिर to have a peaceful life, क्या होगा? जल्दी बताओ। क्या हो जाएगा? एक्सटेंड द ऑलिव ब्रांच है तो टू ऑफर टू मेक एम पीस विद एन एनिमी, टू ऑफर टू मेक पीस विद एन एनिमी। ठीक है, बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेपरेट द वीट फ्रॉम द शेफ, सेपरेट द वीट फ्रॉम द शेफ, क्या होगा? टू सेपरेट, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट वन, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्वालिटी एंड द वर्थलेसनेस, मतलब पता लगाना कि अच्छा कौन सी चीज़ है, बेकार कौन सी चीज़ है। ठीक है, हो गया। हाँ तो फ्रेंड्स वो एक ये रह गया था, मैं बताना भूल गया, ये जितने ये इनके मीनिंग बताना भूल गया। देखो ये गिली मतलब क्या होगा, जैसे ये डून से मतलब बताने लग गया आपको। अब ये हैग आ गया, हैग मतलब क्या होता है? अगली ओल्ड वुमेन, अगली ओल्ड वुमेन होता है हैग मतलब अगली ओल्ड वुमेन। ठीक है, और गिली मतलब क्या होता है? फिश रिलेटेड, हंटिंग। ठीक है, फिश से रिलेटेड होता है गिली, जिली जो भी बोलो, हंटिंग और फिशिंग गाइड, जो हंटिंग और फिशिंग गाइड जो होते हैं ना, गाइड वो होता है। और एम्ब्लेजन तो आपको मैंने बताया, एम्ब्लेजन मतलब क्या होता है? डेकोरेट करना, वो करना। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ में होगा फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी सीरीज़ में आपको करा रहा हूँ, प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपका मीनिंग बताया तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।